छोड़ना चाहते हैं और हम भूल से कह रहे हैं कि हमारी चाह है ये छूट जाए, पर छूटती नहीं है। ये भूल से कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे। अगर सही कहें तो हमारी उससे सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। जो पदार्थ है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जहां हमसे गलती हो रही है उसमें हमारी सुख बुद्धि होती है। तो यद्यपि एक मन से हम चाहते हैं कि हमसे कभी ना हो, लेकिन सुख बुद्धि होने के कारण हमसे वो गलती हो जाती है। तो अब सुख बुद्धि का नाश हुए बिना ये गलतियां रुकती नहीं है। जब सुख बुद्धि का नाश हो जाता है तब ये रुकती है। सुख बुद्धि के लिए ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान ही वैराग्य दिलाएगा। और ज्ञान के लिए भजन की जरूरत है। सत्संग सुनो और खूब भजन करो डटकर। बिना भजन के अध्यात्म का कुछ नहीं जान पाओगे। जो भजन करते हैं वही अध्यात्म को समझ पाएंगे, बिना भजन के अध्यात्म को नहीं समझ पाओगे। तो जो हमारे अंदर गलतियां हैं वो सुख बुद्धि के कारण, जैसे किसी नशे में सुख बुद्धि, किसी शरीर में सुख बुद्धि, किसी पदार्थ में सुख बुद्धि, यही हमारी गलतियां होती हैं। तो उधर हम चाहते हैं कि यार गलत है, ये नहीं करना चाहिए, पर मन में कि सुख मिलेगा। जहां ये बात बैठ गई कि सुख मिलेगा तो ना चाहते हुए भी हमको बरबस करना पड़ेगा, क्योंकि सुख बुद्धि वहां हमारी है। तो जब ज्ञान हो जाए तो सुख बुद्धि नष्ट हो जाए। देखो, जब ज्ञान हो जाता है तो घृणा हो जाती है अंदर से, वैराग्य ना। जैसे उल्टी है ना, बमन कोई खाना चाहेगा क्या? उल्टी जिसे कहते हैं। ऐसे ही कोई गंदे भोगों को नहीं भोगने की इच्छा होती जब भगवान के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जन समस्त संसार के भोग विलास को वमन की भांति त्याग देते हैं। हम कहते हैं भोगों को धर्मयुक्त भोगो। धर्म से कमाए हुए धन से विषयों का सेवन करो, अपने पति से अनुराग करो, वही तुम्हें परमार्थ पथ पे खड़ा कर देगा। अब पर पुरुष से या पर स्त्री से और बेईमानी का धन और मनमानी आचरण, तब तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुर्गति होगी। पति वंचक परिपति रति करई, रो रो नरक कोटि सत पड़ेगी।